नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने श्लोक नंबर 13 तक की घटना को पढ़ लिया है। जिससे तमसा माता सीता को कहती हैं कि जानामि वत्से जानामि, अरे पुत्री मैं जानती हूँ और एक श्लोक बोलती है, तटस्थम नैराश्याद अपि च कलुषम विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेस्मिन् झटित घटनास्तम वितमिव प्रसन्नम सौजन्याद दयित करुणैर्गार करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयमस्मिन् क्षणमेव। ऐसे श्लोक वो बोलती हैं कि इस समय तुम्हारा जो हृदय है वह निराशा के कारण अत्यंत उदासीन सा प्रतीत हो रहा है, और अप्रिय कार्य के कारण, अप्रिय घटना हो जाने के कारण खिन्नसा हो रहा है, और इस लंबे विरह काल में सासा जो मिलन का कारण बना है ना, उसी के कारण तुम्हारा हृदय अत्यंत निश्चेष्ट सा होता जा रहा है, और सज्जनता के कारण तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न सा लग रहा है देवी। और करुणा की अवस्था को देख करके भगवान राम की तुम्हारा अत्यधिक हृदय जो है ना वह शोकातुर सा हो रहा है, और प्रेम के कारण तुम्हारा हृदय बड़ा द्रवीभूत सा हो रहा है। ऐसा माँ तमसा देवी सीता से कहती है। तो अब राम जी कहते हैं, उसी की आगे घटना है। देवी राम जी कहते हैं, हे देवी। राम जी कहते हैं हे देवी, यहाँ संबोधन है सीता के लिए। हे देवी, प्रसाद इव मूर्तस्ते, क्या है? प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्रशीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। हे नंदिनी, तुम कहाँ हो? हे आनंद देने वाली नंदिनी, तुम पुनः क्वासि, तुम कहाँ हो? कितना बढ़िया राम कह रहे हैं। प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्रशीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। स्नेहार्द शीतलः, क्या कहा? राम जी कहते हैं हे देवी, स्नेहार्द शीतलः अर्थात प्रेम से भिगोई गई और शीतल, या प्रेम से आर्द्र और शीतल, ठीक है ना? क्या कहा? प्रेम से आर्द्र और शीतल। ते स्पर्शः, ये जो तुम्हारा छूना है ना, तुम्हारा स्पर्श है, क्या है? तुम्हारा स्पर्श है। मूर्तः प्रसाद इव, मूर्तः प्रसाद इव अर्थात जो ये प्रेम से आर्द्र और ये तुम्हारा जो शीतल तुम्हारा स्पर्श है ना, ये तुम्हारा छूना है ना मुझे, ये क्या कहा कि मूर्तस्ते, मूर्तः तुम्हारा छूना या तुम्हारा स्पर्श शरीरधारी, प्रसाद इव अनुग्रह के समान। किसके समान? अनुग्रह के समान। किसके समान? अनुग्रह के समान। अद्यापि, आज भी, इस समय भी, आज भी इस समय भी, माम आनंदयति, मुझे आनंदित कर रहा है। माम आनंदयति यानी किसको आनंदित कर रहा है? राजा राम को आनंदित कर रहा है। राम जी कहते हैं माँ सीता से कि हे देवी सीते, हे देवी सीते, स्नेहार्द शीतलः, स्नेह के कारण आर्द्र और शीतल, ते स्पर्शः, ये जो तुम्हारा स्पर्श है, तुम्हारा जो स्पर्श है वह क्या कहा? मूर्तः शरीरधारी, अनुग्रह प्रसाद, शरीरधारी अनुग्रह के समान। किसके समान? शरीरधारी अनुग्रह के समान ही इस समय, अद्यापि, इस समय आज भी, इस समय आज भी,
अद्यापि आज भी माम आनंदित, मुझको आनंदित कर रहा है। तो देवी सीता का स्नेहार्द शीतल मूर्त शरीरधारी प्रसन्नता के समान किसके शरीर को आनंदित कर रहा है? तो आप बताएंगे राम के शरीर को आनंदित कर रहा है। और कौन कहते हैं? राम कहते हैं। इसलिए हे नंदिनी, हे सीते, त्वम पुनः क्वासी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तो भगवान राम जी सीता से कहते हैं कि हे देवी, हे सीते, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द शीतलः। स्नेह से आर्द्र अर्थात स्नेह से भीगा हुआ और शीतल, ऐसा भी कह सकते हैं। स्नेह से भिगोया गया या प्रेम से भिगोया गया या प्रेम से भीगा हुआ और अत्यंत शीतल। ते स्पर्शः, तुम्हारा स्पर्श, हे सीते आपका स्पर्श, मूर्तः इव, मूर्तः प्रसाद इव, मूर्तः प्रसादः इव अर्थात शरीरधारी अनुग्रह के समान, शरीरधारी अनुग्रह के समान अद्यापि आज भी माम आनंदयति, मुझको आनंदित कर रहा है। इसलिए हे नंदिनी, हे सीते, त्वम पुनः क्वासी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तो यहाँ जो नंदिनी शब्द आया है, ये नंदिनी शब्द किसके लिए आया हुआ है? तो माता सीता के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ? सीता के लिए आया। तो सीता का स्पर्श कैसा है? तो स्नेह और आर्द्र से शीतल है। स्नेह से आर्द्र है, स्नेह से भिगा हुआ है और शीतल है, ठीक है ना। और स्नेह से शीतल सीता माता का स्पर्श किसके प्रति होता है? राम के प्रति होता है। ये बात को कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। किससे कहते हैं? तमसा को, सीता को सुनाकर कहते हैं। और यद्यपि राम के साथ तो इस प्रकार से कहा कि प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद शीतलः अद्यापि आनंदयति, अद्यापि आनंदयति बन गया। तो अद्यापि ऐसे करेंगे, अद्यापि धन आनंदयति, आनंदयति, अद्यापि आनंदयति, अद्याप्यानंदयति बन गया, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन संधि गुरु जी? यण संधि हो जाएगी। तो यही कहा कि हे देवी सीते, हे सीते, सीधे का स्नेहार्द्र शीतलः, स्नेह से भीगे हुए अत्यंत शीतल या स्नेह से आर्द्र और शीतल। ते स्पर्शः, तुम्हारा जो स्पर्श है, तुम्हारा जो स्पर्श है, मूर्तः प्रसादः इव अर्थात शरीरधारी अनुग्रह के समान। इसके समान ऐसा लगता है कि मानो शरीरधारी अनुग्रह ही, किसी ने हमको शरीर से ही छू लिया हो, अनुग्रह किया हो। अद्यापि माम आनंदयति, आज भी वह मुझको तुम्हारा स्पर्श अत्यंत शीतल लगता, शीतल सा जो तुम्हारा स्पर्श था आज भी मुझे आनंदित कर रहा है। किस प्रकार से आनंदित कर रहा है? मानो शरीरधारी। किसके समान गुरुजी? मानो शरीरधारी, ठीक है ना, अनुग्रह के समान, मानो शरीरधारी अनुग्रह के समान। माम अद्यापि आनंदयति, मुझे आज भी आनंदित कर रहा है। इसलिए हे नंदनी, तुम कहाँ हो? तो यहाँ गुरुजी प्रसाद इव मूर्तस्ते, ये न हुआ, प्रसाद इव मूर्तस्ते। तो यहाँ जो प्रसाद इव है ना, इसी कारण से उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाती है। किस अलंकार से? भगवान राम जी सीता से कहते हैं कि हे देवी, हे देवी, स्नेहार्द शीतलाः अर्थात प्रेम के कारण अत्यंत शीतल। ते स्पर्शः, तुम्हारा स्पर्श, मूर्तः प्रसाद इव, मानो मूर्तिमान या शरीरधारी अनुग्रह के समान। आज भी, अद्यापि, आज भी कहिए, अद्यापि आज भी माम आनंदयति, मुझको इस समय आनंदित कर रहा है, आज भी मुझको इस समय आनंदित कर रहा है। तो माता सीता का स्पर्श किसको आनंदित कर रहा है? तो माता सीता का स्पर्श भगवान राम को आनंदित कर रहा है। भगवान राम को किसका स्पर्श आनंदित कर रहा है? तो भगवान राम को माता सीता का स्पर्श आनंदित कर रहा है। माता सीता का स्पर्श कैसा है? तो स्नेहार्द्र से शीतल है। कैसा है? स्नेह के कारण ही शीतल है। स्नेह के कारण ही शीतल स्पर्श किसका है? सीता देवी का है। और क्या कहा? शरीरधारी अनुग्रह के, मनुष्य शरीरधारी अनुग्रह के समान किसका स्पर्श है? तो शरीरधारी अनुग्रह के समान माता सीता का स्पर्श है। और माता सीता का स्पर्श किसको आनंद प्रदान कर रहा है? तो माता सीता का स्पर्श भगवान राम को आनंद प्रदान कर रहा है। इसलिए राम जी कहते हैं हे नंदिनी त्वम पुनः क्वासी, तुम कहाँ हो? तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप कौन सा है? अनुष्टुप छंद।
प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाग्रशीतलः अद्यापि आनन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। हे सीते, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण अत्यंत शीतल जो तुम्हारा स्पर्श है, मूर्ते प्रसाद इव, शरीरधारी अनुग्रह के समान, मानो शरीरधारी अनुग्रह के समान आज भी मुझे आनंदयति, अद्यापि माम आनंदिति, आज भी मुझको आनंदित सा कर रहा है। इसलिए हे नंदिनी, तुम कहाँ हो, बताइए। तो यहाँ प्रसाद इव, भैया शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य हो गया। तो यहाँ सीता का स्पर्श मानो शरीरधारी अनुग्रह है। क्या है? सीता का स्पर्श यहाँ पर मानो शरीरधारी ही अनुग्रह है। इस कारण से यहाँ पर गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार है। भवेत् संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनय, यहाँ संभावना व्यक्त की गई है गुरुजी ना। गुरु अब यदि प्रसाद की बात किया जाए तो प्रसाद कैसे बनता है, तो गुरुजी प्रसाद में पूछ ले तो प्रासद घई बन गया, प्रासद घई लग करके बन गया प्रसाद। ठीक है ना। अमूर्ता, मूर्तिधारी मूर्ति होती है, मूर्तिमान हो जाता है, तो मूर्छ से ता प्रत्यय लग करके मूर्छ से ता प्रत्यय लग कर जाता। ठीक है ना गुरु जी। और स्नेहार्द्र शीतलः, तो आपको बता दें स्नेहेन आर्द्रः, स्नेहार्द्रः बन जाएगा। स्नेहार्द्र में यदि पूछे तो होगा स्नेहेन आर्द्रः, स्नेहार्द्रः बन गया। तृतीया तत्पुरुष समास से स्नेहार्द्र में बन गया। और स्नेहार्द्र शीतलः में यदि पूछ ले, स्नेहार्द्र शीतलः में यदि पूछ ले, सच आसौ शीतलश्च कर्मधारय समास हो जाएगा। स्नेहार्द्रः तो बन गया। और सा चासौ शीतल से स्नेहार्द्रश्च और शीतलश्च कर्मधारय समास हो गया। स्नेहार्द्र सचासौ शीतलश्च कर्मधारय समास हो जाएगा। स्नेहार्द्र शीतलः में कर्मधारय समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि अद्यापि में कौन सी संधि है, तो आपको बताएंगे अद्य धन अपि बराबर अद्यापि बन गया दीर्घ संधि, आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी अद्यापि। और अद्यापि आनंदयति में तो आपको बता दें संधि हो जाएगी अद्यापि धन आनंदयति हो जाएगा। क्या? अद्यापि धन आनंदयति बराबर अद्यापि आनंदयति बन गया, यह संधि हो जाएगी। ठीक है ना गुरु जी। तो अद्यापि आनंदित हो जाए। अब आनंदयति में बता दें आनंदित करता है तो आनंद नंद रिच, आनंद रिच, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया। आनंदयति, आनंदयता, आनंदयति ऐसे रूप चलता है। और यहाँ जो नंदिनी दिया है, नंदिनी माता सीता को संबोधन किया गया है। किसको? माता सीता को संबोधन किया गया है। तो नंदयत इति नंदिनी तत्संबंधी। तो इसमें नंदिनी में यदि पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको बता दें नंद ऋच, नंद ऋच ऋणी, नंद ऋच ऋणी और गीप हो जाएगा, तो नंदिनी बन जाएगा। ठीक है ना गुरु जी। तो इस प्रकार से ही यहाँ पर ऋण प्रत्यय हो जाता है। और प्रसाद इव के कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और पूछ लेगा कि कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है गुरु जी? अनुष्टुप छंद है। अब आगे चलते हैं। आगे अब सीता जी कहती हैं, सीता एते खलु ते अगाध मान संदर्शित स्नेह संभारा आनंदैश्यानंदिनः आनंद निष्यंदिनः सुधामया आर्यपुत्रस्य उल्लापाः। यही आर्यपुत्र का उल्लाप है। यही आर्यपुत्र का क्या है गुरुजी? उल्लाप हो रहा है, आलाप हो रहा है। क्या कहा कि आर्यपुत्रस्य उल्लापाः, तो आर्यपुत्र का ऊंचे स्वर में किए गया जो विलाप है, यह निश्चित रूप से ही
क्या करके? यह निश्चित रूप से ही अगाध मान संदर्शितः, अगाध मन से अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, अगाध मान संदर्शितः अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, संभारा आनंद निष्यंदिनः प्रदर्शित करने आनंद को बरसाने वाले। क्या कहा? ते अगाध मान, अर्थात ये आर्यपुत्रस्य उल्लापा, एते खलु आर्यपुत्रस्य उल्लापाः, अर्थात आर्यपुत्र के ये ऊंचे स्वर से जो किए गए विलाप हैं, आलाप हैं, यही निश्चित रूप से अत्यंत प्रगाढ़, अगाध मान, अत्यंत प्रगाढ़ मान, मन से संदर्शित अत्यधिक प्रेम को प्रकट करने वाले, अत्यधिक प्रेम को, स्नेह संभारा अत्यधिक प्रेम को प्रकट करने वाले, आनंद निश्चंदिनः आनंद बरसाने वाले, क्या करने वाले? आनंद बरसाने वाले, सुधामया अर्थात अमृतमय है। अर्थात ये जो भगवान राम के या आर्यपुत्र के उल्लाप हैं, ये कैसे हैं? ते अगाध मान, बहुत ही प्रगाढ़, कैसे भैया? बहुत ही प्रगाढ़ मन से, बहुत ही गहरे मन से अत्यधिक प्रेम को बरसाने वाले और आनंद को बरसाने वाले हैं, अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले हैं और अत्यधिक आनंद को बरसाने वाले अमृतमयी। ये राम के उल्लास है, राम के उल्लाप है। राम के उल्लाप कैसे हुआ? तो बताया अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम, अत्यंत प्रगाढ़ मन से प्रेम को प्रदर्शित करने वाले हैं और आनंद के साथ अमृत को बरसाने वाले, ये सारे आर्यपुत्र के उल्लाप हैं। तो माँ सीता कहती हैं कि एते आर्यपुत्रस्य उल्लापाः खलु, ये जो आर्यपुत्र के आलाप हैं, ये जो आर्यपुत्र के ऊंचे स्वरों से किए गए विलाप हैं, ते अगाध मान, वो निश्चय रूप से अगाध मन से, अत्यधिक प्रगाढ़ मन से, किस भैया? प्रगाढ़ मन से अत्यधिक स्नेह को बरसाने वाले या अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, तथा आनंद निश्चंदिनः आनंद को बरसाने वाले, तथा अमृतमयी उल्लाप हैं। कैसे उल्लाप हैं? अमृतमय उल्लाप हैं। किसके अमृतमय उल्लाप हैं? तो राजा रामचंद्र जी के अमृतमय उल्लाप हैं। वो उल्लाप सब कैसे हैं? तो बड़ा अगाध मन से, प्रगाढ़ मन से स्नेह को प्रदर्शित करने वाले हैं और आनंद के साथ अमृतमय वचनों को भी बरसाने वाले हैं, अमृतमय हैं। राम के उल्लाप कैसे हैं पूछा गया, तो भैया राम का उल्लाप पहले कहा कि प्रगाढ़ मन से अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले हैं और आनंद को बरसाने वाले हैं तथा अमृतमय हैं। 3 बातें कही। क्या कहा? प्रगाढ़ मन से प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, एक बात, आनंद निश्चंदिनः आनंद को बरसाने वाले हैं और अमृतमयी है। तो अमृतमय उल्लाप किसके हैं? अमृतमयाः उल्लापाः कस्य? तो अमृतमयाः उल्लापाः रामस्य। अगाध मान संदर्शित स्नेह संभाराः कस्य? रामस्य। आनंद निस्यंदिनः उल्लापाः कस्य? तो रामस्य। तो राम का उल्लाप जो है, राम का जो विलाप है, राम की जो करुणा है, वो अगाध मन से, प्रगाढ़ मन से स्नेह को प्रदर्शित कर देने वाली है और आनंद को बहाने वाली है, आनंद को बरसाने वाली है और अमृतमयी है। ये सारे राम के उल्लाप हैं। इसलिए कहा जाने प्रत्यनेन निष्कारण परित्याग सल्लितो अपि बहुमतो मम जन्म लाभा। न जाने, न जाने मैं राम के प्रति विश्वास के द्वारा जानती हूँ, जाने प्रत्ययेन राम के द्वारा मैं विश्वास के प्रति भी जानती हूँ। क्या? राम के प्रति मैं विश्वास के द्वारा भी जानती हूँ कि अकारण निष्कारण परित्यागिनो, अकारण प्रत्याग रूपी कांटा के गड़ जाने पर भी, कांटा के विद्ध हो जाने पर भी, अर्थात बिना कारण के जो कांटा गड़ गया हो ऐसे, तो बिना कारण के ही कांटा से विद्ध होते हुए भी बहुमतो मम जन्म लाभा, मेरा इस संसार में जन्म लेना श्लाघनीय है, सराहनीय है। क्या कहा? जाने प्रत्ययेन, मैं राम के प्रति विश्वास के द्वारा जानती हूँ, मैं अपने राजा राम के प्रति विश्वास के द्वारा जानती हूँ कि बिना कारण के, बिना कारण से निष्कारण प्रत्याग, अर्थात बिना कारण के परित्याग कर दिए जाने पर भी जो मेरा, बिना कारण के परित्याग कर दिए जाने पर, कांटे से विद्ध होने पर भी, राम जी के कांटा जैसा हृदय में लगा है, तो बिना कारण के परित्याग होने से, कांटे विद्ध होने पर भी मेरा जन्म इस
संसार में बड़ा ही श्लाघनीय है। मतलब कहती हैं कि राम ने मुझे बिना कारण के ही परित्याग कर दिया, फिर भी मेरे मन में जो कांटा ये चुभा है ना, वो कांटे लगे होने पर भी मैं यही मानती हूँ कि मेरा इस संसार में आना बड़ा ही श्लाघनीय है, बड़ा ही सराहनीय है। तो एते खलु अगाधमान संदर्शित स्नेह संभारानंद निश्चंदिना सुधामया आर्यपुत्र शोल्लापाह। ये कौन कहती हैं? सीता कहती हैं। किससे कहती हैं? तमसा से कहती हैं कि ये जो आर्यपुत्र के उल्लाप हैं, विलाप हैं, बड़े ही प्रगाढ़ मन से स्नेह को प्रदर्शित कर देने वाले हैं और आनंद को बरसाने वाले हैं और अमृतमय हैं। और जाने प्रत्ययेन, और कहती हैं कि मैं राम के प्रति विश्वास से जानती हूँ। प्रत्ययेन जाने अर्थात मैं राम के प्रति विश्वास से ही जानती हूँ कि बिना कारण के परित्याग कर देने पर भी, बिना कारण के मुझे जो परित्यागा उसके कांटे लग जाने पर भी बहुमते मम जन्म लाभा, इस संसार में मेरा जन्म लेना बड़ा ही श्लाघनीय है। तो कौन कहती है? सीता कहती है। किससे कहती हैं? तमसा से कहती है। राम कहते हैं। अथवा कुतः प्रियतमा, अरे मेरी प्रियतमा सीता यहाँ कहाँ है? मेरी प्रियतमा सीता यहाँ कहाँ है? नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य। अवश्य ही ये मैं जो सीता विषय बार बार उल्लाप कर रहा हूँ, निरंतर उनका चिंतन कर रहा हूँ, तो निश्चित उस चिंतन की प्रता से उत्पन्न होने वाला यह राम का भ्रम है। एष भ्रमो रामभद्रस्य, यह राम का भ्रम है जो मैं बार बार सीता देवी ही का नाम लेकर के पटुता के साथ उनका चिंतन करता हूँ, तो ये निश्चित रूप से ये मेरा भ्रम है। यदि पूछ लेता है कि नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य, यह रामभद्र का भ्रम है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो रामचंद्र ही है। क्या कहते हैं? अथवा कुतः प्रियतमा, अथवा प्रियतमा सीता यहाँ कहाँ है? नूनम निश्चित ही, अवश्य रूप से ही, जो मैं सीता के प्रति निश्चित रूप से सोचता हूँ ना, निरंतर चिंतन की पटुता से उत्पन्न होने वाला यह राम का भ्रम है। सीता विषयक निरंतर पटुता के साथ जो चिंतन किया जा रहा है, यह तो राम का भ्रम है। यदि पूछ लेगा कि नूनम संकल्पाभ्यास पाठ वो पादान एष भ्रमो रामभद्रस्य, पंक्ति के वक्ता कौन है? तो भैया रामचंद्र जी। कौन है? रामचंद्र जी है। नेपथ्य से आवाज आती है, अहो महान प्रमादः महान प्रमादः, अरे बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। सीता देव्या स्वकरिकल्तैः इत्यर्थं पठति। सीता देवी श्लोक पढ़ती जो हम लोगों ने छह में पढ़ लिया था। सीता देव्या स्वकरकलितैः शल्की पल्लवाग्रैः अग्रे लोलाः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत्। क्या कहा कि अपने ही हाथों के द्वारा सल्लकी की लताओं को तोड़ करके खिला करके जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी ने पाला था, वही हाथी का बच्चा आज अपनी प्रियतमा के साथ खेल रहा था, तो किसी दुष्ट हाथी ने आकर के उसके ऊपर प्रहार कर दिया। ऐसा आया था नेपथ्य में, अहो महान प्रमादः महाप्रमादः, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ऐसा सीता देवी ने वो मतलब ऐसा पढ़ा गया था श्लोक। तो राम जी कह कहे थे, रामः सकरुणोत्सुक्यम, अत्यंत करुणा और उत्सुकता के साथ, किम तस्य, राम ने उसका पूछा था कि क्या हुआ उसका। तो फिर नेपथ्य में आवाज आई थी, क्या आई थी? वध्वासार्धम पयसि विरहन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। जब पूछा, पहले पंक्ति में पूछा गया था कि सल्लकी की लताओं के द्वारा ही सीता देवी ने अपने हाथ से खिला करके जिस करिशावक के बच्चे को पाला था, उसी वह करिशावक बच्चा अपने प्रियतमा के साथ जो है जल में विहार कर रहा था, तभी कोई अचानक आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। जब पूछा जाता किम तस्य, उसका क्या हुआ, तो आक्रमण कर देता है। तब फिर यही वहाँ पढ़ा गया था। फिर सीता का इदानीम अभ्युज्यते, कौन है जो इससे इतनी समय लड़ रहा है? कौन है वह दुष्ट? कौन है
जो इतने समय उस पुत्र से हमारे लड़ रहा है। ऐसी आवाज आती तो रामः क्वासौ दुरात्मा यह प्रियायाः पुत्रम बधू द्वितीयम अभिभवति। कौन है वह दुरात्मा, कौन है ऐसा हठी, कौन है ऐसा जिद्दी व्यक्ति जो प्रिया सीता के पुत्र वधू युक्त पुत्र पर आक्रमण कर दिया है। वह कौन सा दुरात्मा है जो सीता के वधू युक्त पुत्र पर आक्रमण कर दिया है, बताइए। जिसको सीता एकदम पुत्र के समान मानती है, ऐसे पुत्र के ऊपर, और जो वधू के साथ अपने खेल रहा हो, सीता पुतऊ मानती है उसको, जो उसकी पत्नी होगी, तो पुत्र वधू के ऊपर कौन है ऐसा जो आक्रमण कर रहा है। ऐसा राम जी कहते हैं। इति उत्तिष्ठति, ऐसा कह करके खड़े हो जाते। इत्युत्तिष्ठति हो गया तो इति धन उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति में जन संधि हो जाती है। आगे प्रवेश, अब वासंती का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? वासंती का प्रवेश। संभ्रांता, अत्यंत घबराई हुई। देव त्वरिताम, देव शीघ्रता करिए, शीघ्र करिए। अब वासंती का प्रवेश हुआ। अरे महाराज जल्दी करिए, जल्दी करिए। सीता कहती है हा कथम में प्रिय सखी वासंती, अरे हाय मेरी प्रिय सखी वासंती, आप कैसी हो? क्या यह मेरी प्रिय सखी वासंती है? कथम में, क्या यह मेरी प्रिय सखी वासंती? हाय, अरे क्या यह मेरी प्रिय सखी वासंती है? हा कथम में प्रिय सखी वासंती। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो देवी सीता है। कौन है? देवी सीता है। अब रामः कथम देव्याः प्रिय सखी वासंती, क्या यह देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है? राम भी कहते हैं कथम, कैसे, क्या यह देव्याः देवी की, देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है क्या? वासंती कहती है, क्या कहती हैं? देव त्वर्यताम त्वर्यताम, अरे प्रभु जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या करिए? देव त्वर्यताम त्वर्यताम, अरे प्रभु जल्दी करिए, जल्दी करिए। इतो जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रकम देवः। हे देव त्वरिताम त्वरिताम, वासंती राम से कहती है कि हे देव जल्दी करिए, जल्दी करिए, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। इतः, यहाँ से चलकर, जटायु शिखर से दक्षिणेन, जटायु पर्वत के दक्षिण की ओर, जटायु शिखर के दक्षिण की ओर, सीता तीर्थ अर्थात गोदावरी अवतीर्य, सीता तीर्थ सीता घाट के समीप ही, गोदावरी में उतर करके, सीता तीर्थेन सीता घाट के समीप ही गोदावरी में उतर करके, या उतर कर संभावयतु देव्याः पुत्रकम देवः, सीता देवी के पुत्र को बचाइए। तो भैया कही, अब वासंती कहती हैं कि आप जल्दी करिए, जल्दी करिए। सीता घाट पर ही, क्या भैया? सीता घाट पर ही, सीता तीर्थ पर ही वह अपने वधू के साथ खेल रहा था, अपनी पत्नी के साथ खेल रहा है। वहाँ पर किसी करिसावक ने आक्रमण कर दिया है, तो आप शीघ्र उतर करके उन सीता देवी के पुत्र को बचाइए। वासंती राम से कहती है, हे देव त्वर्यताम त्वर्यताम, हे देव शीघ्र करिए, शीघ्र करिए। इतो जटायु शिखर से दक्षिणेन, यहीं से जटायु शिखर के दक्षिण की ओर, सीता तीर्थेन सीता घाट पर, या सीता घाट के समीप, गोदावरी अवतीर्य गोदावरी में उतरकर, संभावयतु देव्याः पुत्रकम देवः, अर्थात माता सीता के पुत्र को बचा लीजिए। क्या करिए? बचा लीजिए। अब आगे सीता जी कहते हैं, हातात जटायो शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम, अरे हाय रे तात जटायु, आपके बिना तो यह जनस्थान सूना सा लग रहा है। तो पूछ लेगा, हातात जटायु शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? माता सीता है। किससे बता रही हैं? तमसा से बता रहे हैं। किसके लिए? जटायु के लिए बता रहे हैं कि हाय तात जटायु, हे पिता जटायु, त्वया बिना इदम जनस्थानम शून्यम, आपके बिना इस समय, तुम्हारे बिना इस समय, आपके बिना इस समय जनस्थान सूना सा लग रहा है। तो किसके बिना जनस्थान सूना सा लग रहा है? तो पिता जटायु के बिना सूना सा स्थान लग रहा है। कौन कह रही हैं? सीता कह रही हैं। किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही हैं। किसके लिए कह रही हैं? जटायु के लिए कह रही हैं। राम, अब यहाँ विना इदम विनेदम बन गया, विना धन इदम बन गया, विनेदम गुण संधि। विनेदम में कौन संधि पूछ ले? तो गुण संधि। राम अहह हृदय मर्मच्छिदा खल्वमी कथोद्घाता, अहह हृदय मर्मच्छिदा खल्वमी कथोद्घाता, अरे ओहो, अरे
प्राचीन घटनाओं की वर्णन हृदय के मर्मस्थल को छोड़ने वाले हैं, छेड़ने जो ये प्राचीन घटनाओं की जो वर्णन है ना, ये हृदय के मर्मच्छिदहा, हृदय के मर्म को या हृदय के मर्मस्थल को क्या कर देने वाला है, उद्घाता, छिदा, छेद कर देने वाले हैं। तो हृदय के मर्मस्थल को कौन छेद कर देने वाले हैं? तो भैया ये जो प्राचीन घटनाएं हैं यही कर देने वाले हैं। कौन कहता है? राम कहते हैं। आगे वासंती इतः इतः देवा, राम के साथ वासंती रहती हैं और सीता के साथ तमसा रहती है। अब वासंती कहती हैं महाराज इधर आइए, इधर आइए। अब सीता जी कहती हैं भगवती सत्यमेव, अरे भगवती तमसा, वन देवता अपि माम ना पश्यति सत्यमेव, ए भगवती तमसा सही बताइए क्या मुझे वन देवता भी नहीं देख सकते? तो तमसा कहती हैं, क्या कहती हैं गुरुजी? आईवत से, अरे पुत्री, क्या कहीं? अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्यः प्रकष्टतम ऐश्वर्य मंदाकिन्या, अर्थात सभी देवताओं से बढ़कर के मंदाकिनी का प्रकाश है, सभी देवताओं से बढ़कर के मंदाकिनी का प्रताप है। और मंदाकिनी माँ ने आशीर्वाद दिया है आपको कि कोई भी आपको नहीं देख सकता, वन देवता भी नहीं दे सकते। तो इसलिए आप सब छोड़ दीजिए। आईवत से, अरे पुत्री, सर्व देवताभ्यः, सभी देवताओं से बढ़ करके, प्रकस्तम ऐश्वर्य, महीन का सभी देवताओं से बढ़ करके ही मंदाकिनी का ऐश्वर्य है या प्रताप है। इसलिए तुमको चिंता तत्किम विशंकसे, तत्किम इति विशंकसे, तो तुम क्यों इस प्रकार से चिंता करो? आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सीता कहती ततो अनुसरावह, तो आओ चलते हैं, इति परिक्रामती, ऐसा कह करके चल पड़ती हैं, चारों ओर घूमती हैं। क्या करती हैं? इस प्रकार से कह करके घूम करके चल पड़ती हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न सहित देख लेते हैं। माँ जब राम 13वां श्लोक के बाद 14वां श्लोक आता है, वही हम लोगों ने पढ़ा था ततस्थं नैरास्यात्, पूरी घटना हुई, ठीक है ना। तो जो सीता का बताया गया ना उसमें, तो उसके बाद ही देखिए देवी, अरे देवी सीता, राम जी कहते हैं अरे देवी सीता, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पेष्टा स्नेहार्द शीतलः और अत्याप्यानंदयति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। अरे हे देवी सीता, तो स्नेहार्द शीतला, प्रेम के कारण अत्यंत शीतल, ते तुम्हारा स्पर्श है, स्पर्श प्रसाद, मूर्तः प्रसादः इव, अर्थात मूर्तिमान, मूर्तिमान प्रसन्नता के साथ है, मानो मूर्तिमान शरीरधारी के समान है। और मूर्तिमान शरीरधारी के समान अद्याप इमाम आनंदयति, आज भी मुझको आनंदित कर रहा है। इसलिए हे नंदिनी तुम कहाँ हो? तो स्नेह, स्नेह के कारण आर्द्र और शीतल किसका स्पर्श है? तो सीता का स्पर्श है। किसके भैया? सीता का स्पर्श जो है स्नेह के कारण आर्द्र और शीतल है, ठीक है ना। और शरीरधारी अनुग्रह के समान किसका स्पर्श है? तो माता सीता का है। और माता सीता का स्पर्श किसको आनंद प्रदान कर रहा है? तो भगवान राम को आनंद प्रदान कर रहा है। यह आनंदिनी से किसका बोध हो रहा है? हे आनंददायिनी सीता के लिए कहा गया, हे आनंदिनी सीता तुम कहाँ हो? त्वं पुनः क्वासी, क्वा धन असी, क्वासी हो गया, क्वासी में कौन संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। अद्याप में कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अद्याप्यानंदित में कौन संधि होगी? यण संधि होगी। और प्रसादी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो भैया हो जाएगा अलंकार, आपको बताएं, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। स्नेहेन आर्द्रः, स्नेहार्द्रः, इन्हें कहा स्नेहेन आर्द्रः, स्नेहार्द्रः, और स्नेहार्द्रश्चासौ शीतलस्य, स्नेहार्द्रश्चासौ शीतलस्य, स्नेहार्द्र शीतलः बन गया कर्मधारय समास। और स्नेहार्द्रः में तत्पुरुष समास। क्वा धनसी, क्वासी मैं आपको बता दें गुरु जी, सीधे सीधे दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो मित्रों यहाँ देखो प्रसाद युग में हमने आपको पहले बता दिया, तो यहाँ शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य है सीता का स्पर्श, इसलिए मानो शरीरधारी अनुग्रह हुआ। इस कारण से यहाँ गुरु जी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और प्रसादा में प्राशद घई हो जाएगा। प्रसादा में क्या होगा? प्राशद घई, प्राशद घई होकर के ही प्रसादा बना, प्राशद घई होकर के प्रसादा बन जाता है, ठीक है ना। स्नेहार्द्रः बता दिया आपका, स्नेहेन आर्द्रः, स्नेहार्द्रः तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सच आसौ शीतलश्च कर्मधारय समास हो जाएगा। अद्यापि, आज भी, आदिधन अपि, अद्यापि दीर्घ संधि हो जाएगा। और आनंदयति, अद्याप्यानंदयति में भी यण संधि हो जाएगा। कौन संधि? अद्याप्यानंदयति में यण संधि हो जाएगा। अद्याप धन आनंदयति, अद्याप्यानंदयति हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा कि हे देवी सीता, हे देवी सीता, तुम्हारा जो स्पर्श है अत्यंत स्नेह के कारण शीतल है, और मानो
मूर्तिधारी अनुग्रह के समान आज भी मुझको आनंदित कर रहा है। इसलिए हे नंदिनी तुम कहाँ हो, इसलिए हे नंदिनी तुम कहाँ हो, ऐसा कौन कहते हैं? राम कहते हैं। सीता कहती है उसके बाद, एते खलु ते अगाध मान संदर्शित स्नेह संभारा नंद निश्यंदिनः सुधामया आर्यपुत्र से उल्लापा। ये जो आर्यपुत्र का उल्लाप है, ये जो आर्यपुत्र का विलाप है, वह आज अत्यंत प्रगाढ़ मन से स्नेह को प्रदर्शित कर देने वाला है। अर्थात अत्यंत प्रगाढ़ मन से स्नेह को प्रदर्शित करने वाला किसका उल्लाप है? तो राजा राम का उल्लाप है। आनंद निश्यंदिनः, और आनंद को बहाने वाला किसका उल्लाप है? तो राजा रामचंद्र जी का उल्लाप है। और सुधामयाः किसका उल्लाप है? तो आर्यपुत्रस्य उल्लापाः। तो ये सब ते अगाध मान संदर्शित स्नेह संभाराः, तो आप कहेंगे आर्यपुत्रस्य उल्लापाः। आनंद निस्यंदिनः आर्यपुत्रस्य उल्लापाः, सुधामयाः आर्यपुत्रस्य उल्लापाः, सब विशेषण हो गए आर्यपुत्रस्य उल्लापाः के। ठीक है ना? इस प्रकार से बताया गया कि अमृत में उल्लाप है। और जाने प्रत्ययेन, तो यहाँ आप जान ही रहे हैं कि मैं जानती हूँ। क्या करती हूँ गुरु जी? जाने प्रत्ययेन, विश्वास के साथ मैं जानती हूँ, विश्वास के द्वारा मैं जानती हूँ कि निष्कारण परित्याग सल्यतोपि, अर्थात बिना कारण के परित्याग दिए जाने पर जो मेरे अंदर कांटा घुसा है ना, उस कांटे के घुसे होने पर भी मेरा जन्म लेना इस सृष्टि में तो लाभकारी होगा, ऐसा माता सीता जी कहती हैं। किससे कहती हैं? तमसा से कहती है। और किसके बारे में कहती हैं? कि राजा राम के बारे में कहते हैं। राम ने मुझे भरे परित्याग कर दिया, परित्याग रूपी जो कांटा मेरे अंदर गड़ा है उस पर भी मेरा जन्म लेना इस सृष्टि में बड़ा ही श्लाघनीय है, सराहनीय है। क्या है गुरु? श्लाघनीय है, सराहनीय है। अगाध का जानते हो, स्नेह संभारा। ये पूछा कि स्नेह संभारा, तो स्नेह संभारा में कहा जाता है गुरु जी स्नेहात संभारा, स्नेह संभारा। और तो इस प्रकार से आप कह जा सकते हैं, अगर पूरे का पूछा जाए, अगाध मान संदर्शित स्नेह संभाराः, तो अगाधम यत मानसम, अगाध मानसम हो जाएगा। अगाधम यत मानसम, अगाधम यत मानसम, अगाध मानसम हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय कौन सा? अगाध मानसम की बात किया जाए तो कर्मधारय समास होगा। और तेन संदर्शित स्नेह संभारा, यही ते बहुब्रीहि समास। तो अगाध मान संदर्शित स्नेह संभाराः में यदि पूछेगा तो बहुब्रीहि समास। ठीक है। और अगाध मानसम में पूछेगा तो कर्मधारय समास बना जाए। ठीक है। तो तेन दर्शिता स्नेह संभारा, संभारा यही ते बहुब्रीहि समास हो जाएगा। संभार कैसे बना? अगर ये बात पूछते हैं कि संभार, तो सम भ्री घई लग करके संभारा बन जाता है। तो ये राम के द्वारा किया गया प्रेमातिशय। क्या है गुरु? प्रेमातिशय। और आनंद निश्यंदिन, तो गुरु जी ये आनंद को बरसाने वाले ऐसे कहते हैं, आनंदम निश्यंदयति ते बन जाता है। तो आनंदनी श्यंद, आनंद निश्यंद नीच, आनंद निश्यंद नीच औड़िन, आनंद निश्यंद नीच ऋण होकर के आनंद निश्यंदिना बन जाएगा बहुवचन में। ठीक है ना? और ताच्छील्य अर्थ में प्रत्यय यहाँ लगा देता है। और सुधामयाः का मतलब जानते हैं, अमृतमय उल्लाप है। राम का उल्लाप कैसे है? तो पहले कहा अत्यंत प्रगाढ़ मन से प्रदर्शित करने वाले स्नेह के समान है। फिर आनंद निस्यंदिनः, आनंद को प्रदर्शित करने वाला है, बहाने वाला है। सुधामयाः अमृतमय है, आर्यपद का उल्लाप। ठीक है। तो जो उल्लापाह दिया तो उत्लप घय बन जाएगा। उत्लप घय बहुवचनांत बन जाएगा उल्लापाह, आर्यपुत्रस्य उल्लापाह। ठीक है। तो आर्यपुत्रस्य धन उल्लापाह में गुण संधि हो जाएगी। आर्यपुत्रस्य धन उल्लापाह में आर्यपुत्रस्य उल्लापाह बन गया तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी गुरु जी? गुण संधि। ठीक। कौन संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। अब निष्कारण परित्यागिनः, क्या कहा? निष्कारण परित्यागिनः सल्लितोपि, अर्थात बिना कारण के ही
बिना कारण के ही प्रत्याग रूपी जो सल से बिंधा हुआ, तो निष्कारणः परित्यागः, निष्कारण परित्यागः बन गया, निष्कारणः परित्यागः, निष्कारण परित्यागः बन जाएगा, निष्कारणः परित्यागः, निष्कारण परित्यागः तो बन जाएगा निष्कारण परित्यागः में आपको कर्मधारय समास लगाएंगे। कौन सा समास गुरुजी? कर्मधारय समास। निष्कारणः परित्यागः कर्मधारय समास, और सल स एव शल्यम रूपक समास हो जाएगा, तो निष्कारण परित्याग शल्यम हो जाएगा, ठीक है ना। अतत संजातम यस्य सह, तदस्य संजातम बन जाएगा, इतच प्रत्यय हो जाएगा संजातम में। अब बहुमता तो जानते ही हैं, बहुमनता प्रत्यय होकर के बहुमता बन जाएगा, बहुमनता प्रत्यय लग करके बहुमता। जन्म लाभा तो जन्म लाभा, जन्मनः लाभा जन्म लाभा। यदि आपसे पूछ ले कि जन्म लाभा में कौन सा समास होगा, तो जन्मनः लाभा इति जन्म लाभा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यही कहा कि जो आर्यपुत्र के, सीता माता कहती हैं कि जो आर्यपुत्र के उल्लाप है ना, ये अत्यंत प्रगाढ़ मन से प्रदर्शित करने वाले स्नेह के समान, और आनंद निश्चिंदना आनंद प्रदर्शित करने वाले, आनंद को बहाने वाले, अशुधामया अमृतमयी है, ठीक है। इसलिए विश्वास के साथ मैं जानती हूँ कि बिना कारण के परित्याग रूपी जो मैं कांटा गड़ा होने पर भी मेरे अंदर बहुमतो जन्म लाभा, मेरा इस संसार में जन्म लेना बहुत ही श्लाघनीय है। ऐसा कौन कहती है? सीता कहती है। किससे कहती हैं? तमसा से कहती हैं। किसके प्रति कहती हैं? तो राम के प्रति कहती हैं। अब राम कहते हैं अथवा कुतः प्रियतमा, अरे यहाँ मेरी प्रियतमा कहाँ है? नूनम संकल्पाभ्यास वो पाठ वो हाँ नूनम संकल्पाभ्यास पाठ वो पादान ईश भमो राम भद्रस्य। निश्चित रूप से ही, नूनम मतलब क्या कहा? निश्चित रूप से। नूनम मतलब क्या कहेगा गुरुजी? निश्चित रूप से ही। किससे भैया? निश्चित रूप से ही, अवश्य ही। जो सीता विचक में बार बार चिंतन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला जो मेरा विकार है, ये मेरा भ्रम है। क्या है? मेरा भ्रम है, मुझे भ्रम होना चाहिए। तो राम भद्र किसको कहते हैं? अपने लिए ही कहते हैं, ठीक गुरुजी। आगे दिया कि यहाँ जो दिया ना, ये अथवा कुतः प्रियतमा, अरे मेरी प्रियतमा सीता कहाँ है? नूनम संकल्पाभ्यास पाठ वो पादान ये सब राम भद्र। मेरे हृदय का ये निश्चित रूप से भ्रम है, जो बार बार निश्चित करके ही मेरे अंदर ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछ लेगा इस प्रकार से, तो आप बताएंगे। तो संकल्पस्य अभ्यासः संकल्पाभ्यासः तत्पुरुष समास बन जाएगा। संकल्पस्य, ये संकल्पाभ्यासः यदि पूछ ले तो संकल्पस्य अभ्यासः संकल्पाभ्यासः बन गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तस्य पाटवम उपादानम यस्य सः, तस्य पाटवम उपादानम यस्य सः, वही हो जाएगा। संकल्पाभ्यास पाठ वो उपादान में पूछ लेगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा पूरे में, ठीक है ना। अब पाटवम पटो भावा, पाटवम पटु से अण प्रत्यय हो जाता है। पटो भावा पाटवम, पटोह भावः पाटवम बन जाएगा। पटु से अणु प्रत्यय, पटु से अण प्रत्यय लग करके ही बन जाता है पाटवा, ठीक है ना। और उपादानम में तो उप आ दा लुप हो जाएगा। उपादान में तो उप क्या? उप और आ उपसर्ग हुआ, पा दा ल्यूट, ठीक है ना। उपादानम बन जाएगा, ठीक। एष भ्रमः राम भद्र, यह रामचंद्र जी का क्या है? भ्रम है। आगे कहानी आती है नेपथ्य में आवाज आती है। नेपथ्य में क्या आती है? अहो महान प्रमादः, अरे बड़ा अनर्थ है। सीता देव्या स्वकल्कलता इत्यार्धम पठत, जो हमने अभी पढ़ा था पिछले श्लोक में कि सीता देव्या स्वकल्कलता इत्यार्धम पठ्यते। नेपथ्य से आवाज आती है कि सीता देवी ने अपने से ही जिसको पाला था, इसको वासंती बोलती है, पर्दे के पीछे से ही। यदि वासंती वहीं आ जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे से आती है, स्पष्ट रूप से नहीं आती।
तो पढ़ी थी कि ओ अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। सीता देव्या शुक्लकलतैः शल्यकी पल्लवाग्रैः अग्रेरुलः करिकलव को यह पुरावर्धितो भूत। अतः सीता देवी ने अपने हाथों के द्वारा शल्यकी की लताओं को खिला करके जिस पुत्र को पाला था। तो उसके बाद राम कहते हैं स करुणोत्सुक्यम किम तस्य, तो उसका क्या हुआ। राम जी ने कहा था उसका क्या हुआ। तो फिर से नेपथ्य में आवाज आती है कि वध्वा स्वार्धम इत्युत्तरार्धम पठति, जो वध्वा सार्धम पैस विरहन सोय मन्येन्दर्पात्। ठीक है, उद्दामे ने द्वैतपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। अतः वधु के साथ वह खेल रहा था तो किसी ने उत्कट हाथी ने घमंड में आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा था। तब सीता जी कहती हैं का इदानीम अभ्युजते, कौन है इदानीम इस समय जो उससे लड़ रहा है, ऐसा कौन है जो इस समय उससे लड़ रहा है। राम जी कहते हैं सुन करके क्वासो दुरात्मा, कौन है ऐसा दुरात्मा, कौन है ऐसा आठी, कौन है ऐसा दम्भी। यह प्रियाया पुत्रम वधु द्वितीयम अभवती, जो प्रिया के वधु पुत्र को ऊपर आक्रमण कर रहा है, ऐसा कौन है। इति उत्तिष्ठति, ऐसा कह करके राम जी खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐसा कह करके ही राम जी खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो अभियोजते यदि पूछ किया जाए तो अभियोजलट हो जाता है। अभियोजते में यदि यहाँ पूछा गया ना कि अभियोजते, तो अभी युज से लट होकर के बन जाता है कर्वाच में अभियोजते। अभी युज लट में होकर के ही अभियोजते बन जाता है। ठीक है ना गुरु जी। और क्वाधन असौ क्वासौ बन गया, क्वाधन असौ क्वासौ हो गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी, क्वासौ में दीर्घ संधि हो जाएगी। और यदि पूछ लिएगा वधु द्वितीया, क्या कहा वधु द्वितीयम, तो वधु द्वितीय में पूछेगा वधु द्वितीया यस्य सह तम, वधु द्वितीयः यस्य सह तम, वधु द्वितीयम हो जाएगा बहुब्रीहि समास। वधु द्वितीय में पूछ लेगा कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अभिभवती, मारा जा रहा है, कौन है जो वधु पर आक्रमण कर रहा है, तो अभिभूलट हो जाएगा। अभी भू लट होकर के ही बताएं आपको गुरु जी, बन जाएगा अभिभवती, प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा अभिभवती। ठीक है, इति उत्तिष्ठत, इति उत्तिष्ठत, ऐसा कह करके राम जी खड़े हो जाते हैं। तो इति धन उत्तिष्ठति, पूछ लेगा कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरु जी, यण संधि हो जाएगी। अप्रविश्य प्रवेश करके प्राविश्यप, प्राविश्यप होकर के ही प्रविश्य बन जाता है। वासंती सम्रांता, अर्थात रासंती घबरा करके, देव त्वरिताम, अरे देव जल्दी करिए, प्रभु जल्दी करे। तो संभ्रम संभ्रांता में संभ्रमता और टाप लग करके ही संभ्रांता बन जाता है। त्वरिता मतलब शीघ्र करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। तो त्वरिताम में त्वर से लोट लकार, त्वर से लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में भाव में लोट लकार हो जाता है त्वरिताम। ठीक है ना, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब सीता कहती हाँ कथम में प्रिय सखी वासंती, अरे क्या यह मेरी प्रिय सखी वासंती है, क्या यह मेरी प्रिय सखी वासंती है, ऐसा सीता जी कहती हैं। तो राम जी भी कहते हैं रामः कथम देव्याः प्रिय सखी वासंती, क्या यह देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है। राम जी भी कहते हैं क्या कथम, या देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है क्या। वासंती कहते हैं देव त्वरिताम त्वरिताम, अरे प्रभु जल्दी करिए, जल्दी करिए। इतः यहीं से, इधर से ही, जटायु शिखर से, अर्थात जटायु पर्वत के या जटायु शिखर के दक्षिण की ओर, सीता तीर्थेन, अर्थात सीता तीर्थ यानी सीता घाट में, गोदावरीम अवतीरे, गोदावरी में उतर करके, देव्या पुत्रकम देवा संभाव्य, हे देव आपने देवी के पुत्र को, सीता के पुत्र को क्या करो, बचाई लो, क्या करो, बचा लो। तो जटायु शिखर से यहाँ गृधराज जटायु द्वारा ही जो बनाया गया पहाड़ था, पर्वत की चोटी थी, उसी को ही कहा गया। और इसी चोटी पर, इसी शिखर पर जटायु जी रहा करते थे। क्या करते थे, रहा करते थे। और जटायु और जटायुष दोनों शब्द जटायु के ही अर्थ में मिलते हैं। जटायुना अध्युषितम शिखरम में मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। जटायु शिखर में तो जटायुना अध्युषितम शिखरम,
जटायुना अध्युषितम शिखरम। जटायुना अध्युषितम शिखरम, ये मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। जटायु शिखरम, ठीक है ना। और इन द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। इन प्रत्यांत के साथ द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति दोनों होती है। और यहाँ पर इन प्रत्यांत के योग में दक्षिणेन के कारण से शिखरस में षष्ठी व्यक्ति हो गई है, तो इस कारण से आप कहेंगे षष्ठी व्यक्ति। तो इन द्वितीय से षष्ठी और द्वितीय दोनों होती है। और या जो दक्षिणेन दिया हुआ है, तो दक्षिणाधन एनप प्रत्यय हो जाएगा। दक्षिणेन में क्या होगा? दक्षिणेन में दक्षिणा एनप, दक्षिणा से एनप होकर के ही दक्षिण बन जाएगा। अब सीता तीर्थे ने, यहाँ सीता तीर्थ या सीता घाट से लिया गया है यहाँ पर। अब अवतीर्य उतर करके अब त्रिलेप हो जाएगा। अब त्रिलेप होकर के अवतीर्य बन गया, ठीक है ना। असंभाव्य रक्षा करिए, क्या करिए? संभाव्य तो रक्षा करिए। तो सम उपसर्ग पूर्वक सम भू ऋच, सम भू ऋच लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। सम भू ऋच लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। और हृदय, ये कहा ना, उतर जाते हैं गोदावरी के, तो पूछ बचाओ। अब क्या कहा? हा, सीता कहती है, हाय तात जटायु, अरे पिता जटायु, शून्यम त्वया बिना इदम जनस्थानम, आपके बिना यह जो जनस्थान है शून्य हो गया है, सूना सूना सा लग रहा है। तो किसके बिना यह जनस्थान सूना लग रहा है? तो जटायु के बिना यह जनस्थान सूना लग रहा है। ऐसा कौन कह रही है? सीता देवी कह रही है। किससे कह रही हैं? जटायु से कह रही हैं। किससे कह रही हैं? तमसा से बता रही हैं। और किसके लिए कह रही हैं? जटायु के लिए। तो जटायु के बिना यह जो स्थान है यह बड़ा सूना सूना सा लग रहा है, ठीक है। आगे कहती, वासंती इतः इतः देवा, अरे भगवान आप इधर आइए, इधर आइए महाराज, इधर से आइए, इधर से आइए। तो सीता कहती हैं, भगवती सत्यमेव वन देवतापि माम न पश्यति, अरे भगवती तमसा, क्या सत्य सही बताइए, मुझे वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, मुझे वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। सही बात है। तो सत्यमेव वन देवता भी माम न पश्यति, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। किससे कहती हैं? तो तमसा से कहती है। तमसा कहती है, आई वत्से, अरे पुत्री, क्या कहीं? अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्या प्रकष्टतम ऐश्वर्यम मंदाकिन्याः, सभी देवताओं से बढ़कर के ही मंदाकिनी का ऐश्वर्य। माँ गंगा का जो ऐश्वर्य है वह सभी देवताओं से बढ़ करके है। तत्किम इति विशंकसे, तो क्यों तुम इस प्रकार की शंका कर रही हो? तुमको इस प्रकार से शंका नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सब देवताओं से तुलना कर दी गई है। क्या? सर्वदेवताभ्या, सभी देवताओं से तुलना कर दी गई है। और तुलना अर्थ मान करके यहाँ पर पंचमी हो जाती है सर्वदेवताज्ञा में, ठीक है ना। अप्रकृष्टतम तो उत्कृष्टतम हो जाता है। तो अतिशयेन प्रकृष्टम, अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय लग करके ही प्रकृष्टम बन गया। यहाँ पर दो की तुलना अर्थ में होने पर तरफ प्रत्यय हो करके ही प्रकृष्टतरम प्रयोग अधिक उचित हो जाता है। तो इस प्रकार से वह कहती है कि सभी देवताओं से बढ़ करके मंदाकिनी का प्रताप है, इसलिए आपको मंदाकिनी के विषय में लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सीता देवी कहती हैं, ततो न सरावह, तो आओ अब हम लोग चलते हैं और हमको अब दिक्कत नहीं होगी। तो आओ हम दोनों भी इसके पीछे ही चलती हैं, ठीक है ना। वासंती के पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल हो रहा है। वहाँ बचा पा रहे हैं इति परिक्रामति, ऐसा कह करके चल देती है। ऐसा कह के क्या कर लेती हैं? ऐसा कर करके चल देती हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगती हो, यदि आपको पढ़ाना तनिक भी समझ में आता हो, यदि आपको लगता हो कि नहीं, यदि गुरुजी मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब करने में, चैनल में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो मन लगेगा, और मन लगेगा और बेहतरीन पढ़ाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा दे पाएँ। मैटर मान लीजिए कहीं गलती हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मानव हूँ, मानवीय त्रुटि होना स्वाभाविक है, और बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा गुणवान भी नहीं हूँ। बस आप लोगों के साथ मैं भी एक सीखने का प्रयत्न करता हूँ कि मेरे सीखने से शायद किसी का लाभ हो जाए, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
तो मेरा जीवन धन्य है और संस्कृत जगत के लिए मैं भी अपने आप को मान पाऊँगा कि मैं कुछ थोड़ी बहुत सेवा कर पाया हूँ संस्कृत जगत के लिए। तो आप सब मित्रों इसी प्रकार से अपना स्नेह बरसाते रहें और संस्कृत सेवा को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत इस चीज़ का आभार भी, बहुत बहुत धन्यवाद भी। यदि मेरे लिए किंचित मात्र भी कर रहे हैं या संस्कृत सेवा या संस्कृत जगत के लिए कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से आप कर रहे हैं, तो आप सब पूज्यपाद है, पूजनीय है, वंदनीय है। और ऐसे महापुरुषों का, ऐसी विभूतियों का सहयोग मिलता रहे तो स्वाभाविक है कि संस्कृत हमारा संस्कृत की पहचान और संस्कृत के जो संस्कार, संस्कृत की परंपरा आई है वो अनवरत आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।